मथुरा के एक राजा उग्रसेन थे। उनका एक पुत्र था। पुत्र का नाम था कंस। कंस ने अपने पिता को सिंहासन से उतारकर अपना स्वयं सिंहासन पर बैठ गया। कंस की एक चचेरी बहन थी, उनका नाम था देवकी। देवकी का विवाह हुआ था वसुदेव से। वसुदेव से विवाह हुआ था। विदाई के समय एक आकाशवाणी हुई थी। आकाशवाणी में वो बोले, हे कंस, तू जिस बहन की विदाई कर रहा है उसका 8वां पुत्र होने के बाद तू मारा जाएगा। ये सुनकर कंस गया डर। जब वो उसने तलवार निकाली, देवकी माँ को मारने लगा। देवकी माँ पर तभी वसुदेव ने तलवार से उसे रोक लिया। हे राजन, आपको इससे डर नहीं है, इसकी संतान से डर है। मैं ये चीज़ की शपथ लेता हूँ कि इसके जितने पुत्र होंगे या पुत्री होंगी मैं आपको देता रहूँगा। तो ये सुनकर कंस रुक गया और उन देवकी और वसुदेव को कार्यालय में डाल दिया। जैसी संतान होती, स्वयं संतान कंस को देते गए, संतान होती गई, कंस को देते गए, संतान होती गई, कंस को देते गए। जब 8वां पुत्र हुआ तो अष्टमी वाला दिन था, जब कृष्ण जी का जन्म होने के बाद सारे पहरेदार सो गए थे। कुत्ते भी, जानवर भी, बिल्ली भी, जितने जीव जंतु थे वो सो गए थे। कहने का मतलब ये है। तभी संतान बस कृष्ण जी का जन्म हुआ था तो वसुदेव थे, उन्होंने उधर वसुदेव को एक आकाशवाणी हुई थी। उन्होंने कहा था कि असुदा के घर जाओ, वहाँ एक लल्ली का जन्म हुआ था, मतलब एक बालकी का जन्म, कन्या का जन्म हुआ था। तो आप जाकर वहाँ कृष्ण जी को मतलब गोकुल में छोड़ आओ और उस लल्ली को, बालकी को ले आओ। तो ये सुनकर वो चले गए थे। तो वहाँ से जाते हुए एक अमना गंगा जी पड़ती हैं, तो वो गंगा जी पर वहाँ शेष नाग आया। शेष नाग ने अपना छत्र को, मतलब फन को भी एक छाता का रूप दिया था। तो छत्र को एक छाता का रूप देकर उन्होंने पार किया और कृष्ण जी को गोकुल छोड़ के आए और एक कन्या को लेकर आए। कन्या को लेकर आने के बाद वहाँ जब कन्या की आवाज़ आई, रोने लगी, तो वो कंस को दे दी गई। कंस को देने के बाद कंस ने उसे मारने चाहा था, तो मतलब उस कंस के हाथ से वो छूट गई। तो वो आकाशवाणी में जाकर बिजली का रूप बन गई। आज भी वो बिजली गुजरती है तो वो ही गुजरती हैं। यही इस वीडियो से अगर आपको थोड़ी सी भी सीख मिली हो तो इस चैनल के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।